सभी तिथियों में श्रेष्ठ तिथि पूर्णिमा आ रही है। मित्रों, इस बार की वैशाख पूर्णिमा बहुत खास होने वाली है। कई तरह के संयोग बन रहे हैं। सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। मंत्र हो, तंत्र हो, भक्ति हो या इच्छा हो, उन्हें इस दिन सिद्ध कर सकते हैं। हालांकि इस साल के पहले चंद्र ग्रहण के साथ देश भर में इस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाएगी। हालांकि ग्रहण का कोई प्रभाव सूतक भारत में मान्य नहीं रहेगा। ज्योतिष के अनुसार गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों के लिए संक्रांति सोमवार के बाद पूर्णमासी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। शिव पुराण और स्कंद पुराण में स्वयं वेद व्यास जी ने पूर्णिमा व्रत रखने का महत्व बताया है। बड़े बड़े ज्योतिष विद्वानों के अनुसार जो मनुष्य पूरे 32 पूर्णमासी व्रत रखता है उसके जीवन में बड़ा चमत्कारी प्रभाव पड़ता है। घर में सुख शांति बनी रहती है, संतान का सुख मिलता है, सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए पहले जान ले कि कब से रखा जाएगा वैशाख माह की पूर्णिमा का व्रत। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का शुभारंभ 4 मई 2023 को मध्यरात्रि 11:44 पर हो रहा है और अगले दिन 5 मई 2023 को रात्रि 11:30 पर इस तिथि का समापन हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार वैशाख पूर्णिमा का व्रत 4 मई की जगह 5 मई 2023 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है जो सुबह 9:17 तक रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से सुबह के 4:55 तक रहेगा। मित्रों, नवग्रहों में सबसे तीव्र और तुरंत रिजल्ट देने वाला ग्रह कोई है तो वो चंद्रमा है। इसलिए इस दिन विशेष तौर पर चंद्रदेव की पूजा की जाती है। शिवालय में जाकर इस दिन बाबा भोले पर दूध जरूर अर्पित करें। वैशाख माह भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में इस दिन आदिदेव महादेव के साथ भगवान विष्णु को भी अवश्य पूजे, क्योंकि चंद्रमा को माता लक्ष्मी के भाई का स्थान मिला हुआ है। मन को भ्रम से दूर रखने, कोई चिंता खाई जा रही है, बच्चों का मन पढ़ाई की जगह दूसरी चीजों में ज्यादा लगता है, डिप्रेशन बेचैनी होती है, तो इस दिन घर में दूध से बनी कोई मीठी चीज जरूर बनाएं। द्वापर युग में माता यशोदा ने भी भगवान श्री कृष्ण से इस व्रत का महत्व पूछा था। माता यशोदा ने कहा था, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो, इसलिए आज क्या कोई ऐसा व्रत है जिसे करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और सभी मनुष्यों की इच्छा पूर्ण हो। तब श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा था कि जो स्त्रियां 32 पूर्णिमाओं का व्रत रखेंगी उसे सौभाग्य संपत्ति की प्राप्ति होती है। फिर माता यशोदा जी ने उस मनुष्य का नाम पूछा जिसने ये व्रत मृत्यु लोक में सबसे पहले किया। राजा चंद्रहास के नगर कार्तिका में धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण और उसकी सुशील रूपवती पत्नी ने सबसे पहले किया था ये व्रत। भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा था कि पुण्य आत्मा होने पर भी दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस वजह से भिक्षा मांगने वाले योगी भी निसंतान होने के कारण सभी घरों से तो भिक्षा मांग लेते थे, लेकिन धनेश्वर के घर नहीं आते। इस बात से दुखी धनेश्वर ने योगी से इसका कारण पूछा और कारण जानकर वो और भी दुखी हो गया। योगी ने ब्राह्मण से कहा कि हे धनेश्वर, क्योंकि तुम्हारी कोई संतान नहीं है, ऐसे में देवी चंडी की पूजा करो, वही तुम्हें मार्ग दिखाएंगी। ब्राह्मण ने शक्ति की पूजा की और एक दिन देवी चंडी ने ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण तुम्हारा पुत्र अल्पायु होगा। केवल पूर्णिमा का व्रत ही ऐसा व्रत है जिससे तुम्हें महामृत्युंजय आदिदेव महादेव का आशीर्वाद मिल सकता है। कहते हैं ब्राह्मण ने देवी के बताए मार्ग का अनुसरण किया और देवदास का विवाह भी कर दिया, लेकिन 16 वर्ष की आयु आते ही देवदास को किसी सर्प ने काट लिया। लेकिन तब तक ब्राह्मण और उसकी पत्नी के 32 पूर्णिमाओं का व्रत पूरा हो चुका था। व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण के पुत्र को दीर्घायु होने का आशीर्वाद तो मिला ही, साथ ही देवदास स्वस्थ भी हो गया और उसकी पत्नी को जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य के दुखों से मुक्ति मिल गई। तो मित्रों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप ये भी बताएं कि क्या आप रख रहे हैं वैशाख माह की पूर्णिमा का व्रत? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए।